दोस्तों, भूत प्रेत जैसी अकाल्पनिक बातों को हम अक्सर सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब मंदिर जैसी जगह पर ऐसी ऐसी रहस्य हो तब क्या हो, के बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। इस वीडियो में हम आपको एक रहस्यमयी बात बताने वाली हूँ, तो सुनने के बाद आप यह मानने में मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में भगवान है। इस वीडियो में अंत तक बने रहे और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर दे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में केदारनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग नाम के जिले में स्थित है। भगवान शंकर के ये मंदिर हिंदू धर्म के सभी तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के बारे में एक बहुत ही प्रचलित मान्यता यह है कि जो कोई इस मंदिर में जाकर पूजा कर पाता है वह बहुत ही खुश किस्मत वाला होता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर पहुंच पाना हर किसी के किस्मत में नहीं होता है। सबसे ज्यादा रोचक बात यह है कि केदारनाथ मंदिर कब, किसने और क्यों बनवाया, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। एक बात है कि धर्म और शास्त्रों में लिखा गया है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। इस बात का सबूत नहीं मिला है कि इस मंदिर को वाकई में पांडवों ने बनवाया था, क्योंकि इसके पीछे कुछ और ही रहस्य छुपा हुआ है और मंदिर का रहस्य यहीं पे खत्म नहीं होता है कि जब आप केदारनाथ मंदिर के बनावट को देखेंगे आपका सर चकराने लग जाएगा। केदारनाथ मंदिर में जो पत्थर लगे हुए हैं वह इतने सटीक और इंटरेस्टिंग तरीके से लगे, देखकर इसे लगता है कि किसी मॉडर्न इंजीनियर ने इसे तैयार किया है। ऐसा होना तो संभव नहीं है कि यह मंदिर आज से हजारों साल पुराना है और जैसे कि जिस समय यह मंदिर बना होगा उस समय इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी का नामो निशानों तक नहीं है। हमें बिना टेक्नोलॉजी के इस मंदिर को बना पाना अपने आप में किसी चमत्कारी भाग से कम नहीं है। कोई भी तूफान आए या कितना बड़ा भूमंडल ही क्यों न आए, मंदिर को कुछ भी नहीं हो सकता। 16 जून 2013 को इतनी बड़ी सुनामी आई थी, पूरा उत्तराखंड पानी में बह गया था। यहाँ तक कि आज के जमाने के बड़े बड़े जमीनें, बिल्डिंगें पत्तों की तरह बिखर गई थी। सारी बिल्डिंगें पानी के साथ पूरी तरह तबाह हो गई। केदारनाथ मंदिर आज तक हिला भी नहीं, पूरा वैसे का वैसा ही खड़ा रहा। पानी का फैलाव मंदिर के अंदर तक पहुंच गया था, जिसके वजह से मंदिर पानी से डूब गया, लेकिन मंदिर कुछ भी नहीं हुआ। कि हाँ, आज भी आप मंदिर को ठीक वैसा ही देखेंगे कि सालों पहले बनकर तैयार हुआ था। अब यह बात सुनकर लोगों को लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, जरा रुक जाइए, अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसको सुनने के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस वक्त बाढ़ के समय हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। बारिश के कारण बहुत सारा पानी हो गया था, तो पीछे एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ से निकल के आया। केदारनाथ मंदिर के पीछे जस्ट रुककर उसने पानी की धारा को 2 भागों में कर दिया। पानी की तेज धार जो डायरेक्ट मंदिर को प्रभावित करने के लिए आगे आ रही थी, इस विशालकाय पत्थर ने बहुत ही चमत्कारी तरीके से भागों में बांट दिया, जैसे मंदिर पूरी तरह सुरक्षित हो गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह आता है कि यह इतनी मजबूत पत्थरों से इस्तेमाल करके बनी सारे बिल्डिंगें टूट जाती है, तो केदारनाथ मंदिर क्यों नहीं टूटा। लेकिन जब बिल्डिंग बिखर रहे थे तब यह पत्थर ने इस मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए आगे आ खड़ा हो गया। घटना के बाद यह लोगों को एहसास हुआ कि जिस केदारनाथ मंदिर के पूजा के लिए लोग मीलों से दूर यात्रा तय करके आते हैं वो कितना रहस्यमय और चमत्कारी है। यही बात है कि केदारनाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र रहस्यमय मंदिर के तौर पर जाना जाता है। लोग केदारनाथ के दर्शन करने के लिए गए होंगे, उन्हें पता होगा कि वहाँ पे एक कुंड है, नाम रेतस कुंड है। आप जानते हैं जब कोई यहाँ पे ओम का जॉब करने लगता है तो कुंड से बुलबुली निकलने लगता है। देखकर आप समझ सकते हैं कोई नॉर्मल चीज नहीं है। इसे बहुत और रिसर्चर ने आकर इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इतनी सारी खोजबीन करने के बावजूद भी कोई वैज्ञानिक पता भी नहीं लगा पाया और अभी तक कुछ वैज्ञानिक इस सोच में लगे हुए हैं कि अभी तक का जॉब करने से इस पानी में बुलबुले क्यों निकलते हैं। आपको यह बात पता हो तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो अब यह बात आप भली भांति जानते हैं, केदारनाथ एक ऐसा धाम है इसका दरवाजा 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। तो दिमाग को हिला देने वाली बात तब पता चलती है 6 महीना यह मंदिर बंद रहता है। यहाँ पे अजीब एक घटना घटती है जिससे यहाँ के लोग महसूस भी कर सकते हैं। असल में केदारनाथ के आसपास रहने वाले लोगों का यह कहना है कि 6 महीने इस मंदिर का द्वार बंद हो जाता है, किसी को भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, और वो चाहे कितना ही भी बड़ा वीआईपी क्यों ना हो। और जब मंदिर का कपाट बंद हो गया तो वो सीधा 6 महीने बाद ही खुलता है और पूरे 6 महीने किसी भी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं होती है।
यहाँ तक भी मंदिर के भीतर जो दीपक जलाने का काम होता है वो भी कोई पंडित जाकर नहीं करता है। मंदिर का पूरा प्रवेश बंद कर दिया जाता है, सिवाय उस मंदिर के अंदर भगवान के अलावा कोई नहीं होता। एक बार जब वह मंदिर बंद होता है तो वह सीधे 6 महीने बाद ही दर्शन के लिए खुलता है। 6 महीने बाद मंदिर का कपाट खुलता है तो लोग देखते हैं उसके नीचे अंदर दीपक जल ही रहा है। किसी कमरे को 6 महीने के लिए बंद करके जाएंगे तो उसमें तमाम तरह के धूल मिट्टी और कीड़े मकोड़े जम जाएंगे, लेकिन उस मंदिर में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले भोलेनाथ जिस कमरे में हो तो क्या मजाल उस जगह के आसपास भी कीड़े मकोड़े भटक सके। तो जब 6 महीने बाद केदारनाथ का कपाट खुलता है तो कमरा ठीक उसी स्थिति में होता है जिस स्थिति में पंडित कपाट को बंद करता है। तो चलिए, इस बात तक तो आप जान चुके हैं। कपाट बंद करने के बाद 6 महीने के बाद उस मंदिर को खोला जाता है तो उसमें 6 महीने तक वह बिना किसी सहायता के, बिना किसी दीपक के ही एक कमरे में रहना बहुत ही चमत्कार की बात है। यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर में 6 महीने तक तो भगवान शिव की आराधना करते हैं। जब कपाट बंद हो जाता है तो दूसरे देवी देवता आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। बात का सबूत तो केदारनाथ में जलता हुआ दिया चीख चीख कर देता है। मैंने कभी सुना है कि किसी मंदिर में 6 महीने तक दिया जल ही रहा हो और ने का नाम ही न ले रहा हो। का चमत्कार सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर में भगवान की असीम शक्ति मौजूद है। यही वजह है कि लोग केदारनाथ मंदिर ज़्यादा पवित्र और रहस्यमयी मानते हैं। के मन में केदारनाथ के लिए जो आस्था और विश्वास है वो वाकई में अद्भुत है, क्योंकि मंदिर खुद में खुद अद्भुत है। इसकी तुलना हम किसी दूसरे मंदिर से नहीं कर सकते। हालांकि तो यह भगवान का घर है, बाकी मंदिर तो भी भगवान के घर ही है। चमत्कारी शक्तियाँ आपको केदारनाथ में आने के बाद मिल सकती है, आपको कहीं भी महसूस नहीं होगी। मंदिर के अंदर कदम रखते ही ऐसा महसूस हो गया मानो भगवान शिव का हाथ स्वयं सर पे आ जाता है। सारी तकलीफें खुद पर खुद समाप्त हो जाती है। यह बात सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा है कि यह किसी धर्म विशिष्ट का मंदिर है। सभी को इस पे होने वाले चमत्कारों पर विश्वास करना चाहिए। इसमें होने वाले चमत्कार प्राकृतिक नियमों से बिल्कुल अलग है, के दृष्टिकोण से भी काफी रोचक है। धर्म से ताल्लुक रखते हैं लेकिन विज्ञान को मानते हैं तो इस मंदिर में एक बार जरूर जाकर देख